Hello students, a very good morning to all of you and welcome back to the next session of this video lecture, right? So आज के लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 7 में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आपका एक डेरिवेशन सॉल्व करेंगे जो आपके मोस्ट ऑफ द ईयर आपके क्वेश्चंस आपका ये पूछा जाता है, राइट? सो आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में, दैट इज नथिंग बट अ राउल्ट्स लॉ, राइट? नाउ अब इस राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे हमें एक डेरिवेशन सॉल्व करना होगा। डेरिवेशन कौन सा रहेगा? तो यहां पे आपको सॉल्व करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोगों ने समझना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मतलब x2, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। x का मतलब क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? दैट इज मोल फ्रैक्शन, वेयरएज 2 किसको डिनोट करते हैं हम लोग? तो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे आपको सॉल्व करना होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हिच इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, राइट? अब इस चीज को डिराइव करने से पहले आपको यह समझना होगा एग्जैक्टली राउल्ट्स लॉ क्या होगा, उसमें आपका प्योर सॉल्वेंट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन कैसे बना रहा है, उसका एक फॉर्मूला बनेगा और उस फॉर्मूले के चलते आपको एक डेरिवेशन सॉल्व करना है। क्लियर? सो पहली चीज इसको समझने मत जाओ। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली अ राउल्ट्स लॉ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका ये डेरिवेशन सॉल्व कैसे हुआ। ठीक है? सो मैंने यहां पे टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने एक लॉ पहले से लेकर रखा हुआ है। अब इस लॉ को हम लोग समझेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स इन्होंने क्या किस चीज के बारे में बताया था। ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन्होंने क्या बोला? द पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कोई भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का, ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कंपोनेंट, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वॉलेटाइल क्या होता, नॉन वॉलेटाइल क्या होता, तो ये चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है? सो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू थिंग्स, करेक्ट है? तो ये चीज आपका प्रोडक्ट होगा दो चीजों का। द फर्स्ट वन विच इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। आई रिपीट, सबसे पहला वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो जब आप ये दोनों चीजों का प्रोडक्ट निकालते हो, क्लियर? अब किस दो चीजों का? तो सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्योर, करेक्ट है? एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जब आप ये दोनों का प्रोडक्ट निकालते हो तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट। इज दैट क्लियर? अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। सो हियर वी हैव द इक्वेशन फॉर द अबाउ स्टेटमेंट। क्लियर? चलो सबसे पहले तो मेरे पास यहां पे दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। सो वेपर प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल P. प्योर कंपोनेंट विल बी अ P नॉट। क्लियर? समझ में आ गया? प्रोडक्ट बोला हुआ है दैट इज इनटू और वी हैव टू गिव अ डॉट। क्लियर? नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, सो मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन किससे करोगी? सो दैट इज x। क्लियर है? अब जब आप ये दोनों का प्रोडक्ट निकालोगी तो आपके पास किस चीज का वैल्यू मिलेगा? दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दैट इज P। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल्स टू P नॉट इनटू x। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये वाला जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला कहां से मिला मुझे? अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट से। ठीक है? सो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट and the mole fraction of that component, right? Now let us assume, अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। Let us assume हमने यहां पे दो कंपोनेंट्स लिए हुए, कितने? So we have taken two components, ठीक है? तो मैं यहां पे लिख के रखता हूं, let us consider we have टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। क्लियर? बट याद रखना ये जो कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं ये दोनों कंपोनेंट्स आपके कैसे होंगी? तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपके वॉलेटाइल होंगे। कैसे होंगे? सो विल बी हैविंग अ वॉलेटाइल सॉल्यूशन। क्लियर? समझ में आ गया? लेट अस नेम इट, हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं
फर्स्ट वाले कंपोनेंट को मैंने दिया हुआ है नाम A1 एंड सेकंड वाले कंपोनेंट को मैंने नाम दिया हुआ है A2। क्लियर, समझ में आ गया? सो फर्स्ट विल बी हैविंग A1 एंड सेकंड विल बी हैविंग A2। ये मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स आपके कैसे होंगे स्टूडेंट्स? तो ये दोनों आपके वोलेटाइल होंगे। नाउ लेट अस अज्यूम अगर मैंने फर्स्ट वाला कंपोनेंट लिया हुआ है तो उसका मुझे बताना वेपर प्रेशर क्या बनेगा। सो P01 बन जाएगा, करेक्ट है। एज वेल एज इसका मोल फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो X1 बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले कंपोनेंट के बारे में कंसीडर करता हूं तो इसका वेपर प्रेशर मुझे क्या मिलेगा, दैट विल बी P02, करेक्ट है। और इसका मोल फ्रैक्शन क्या बनेगा, दैट इज X2। क्लियर, समझ में आ गया? सॉरी, यहां तो क्लियर हो गया। सो वी हैव टू डिफरेंट कंपोनेंट्स A1, लेट अस अज्यूम A1 एज वेल एज A2। ये दोनों कंपोनेंट्स आपके स्टूडेंट्स कैसे होंगी, तो वॉलेटाइल होंगे, करेक्ट है। अब वॉलेटाइल होने के बाद हमने क्या किया, दोनों चीजों में से हमने एक वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट निकाला एज वेल एज हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, करेक्ट है। अब चलो इसी चीज को हम क्या करेंगे, राउल्स लॉ की इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, करेक्ट है। चलो तो इक्वेशन बनेगा, ध्यान से समझना, फॉर कंपोनेंट फर्स्ट वन, सबसे पहले फॉर कंपोनेंट A1। क्लियर, सबसे पहले आपका कंपोनेंट कौन सा लिया हुआ है मैंने, A1, करेक्ट है। चलो अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा फटाफट से, तो यहां पे आपका P बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 which is equals to P01 into X1। क्लियर, समझ में आ गया? सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, करेक्ट है। नाउ सपोज कंसीडर करते हैं हम दूसरा कंपोनेंट, तो यहां पे आ जाएगा फॉर कंपोनेंट दूसरा कौन सा दिया हुआ है, दैट इज A2। क्लियर, समझ में आ गया? चलो अब दूसरा कंपोनेंट जो मैंने लिया हुआ है A2, इसका इक्वेशन बनाएंगे। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगा P2 is equals to P02 into X2। जहां पे 1 दिया था वहां पे मैंने सिर्फ सिंपली मैंने 2 कर दिया। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट है। अब मेरे पास यहां पे दो इक्वेशंस मिल गए स्टूडेंट, ध्यान से समझना। मैंने यहां पे दो कंपोनेंट्स लिए थे A1 और A2। क्लियर, अब दोनों इक्वेशंस में से हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज को हमने पुटअप किया सॉरी दोनों वैल्यूज को हमने पुटअप किया ऊपर वाली इक्वेशन में। सो विल बी हैविंग इक्वेशन नंबर 1 एंड विल बी हैविंग इक्वेशन नंबर 2। ये बनेगा फर्स्ट वाले कंपोनेंट के लिए, ये वाला बनेगा सेकंड कंपोनेंट के लिए। अब मुझे बताना स्टूडेंट्स, मुझे क्या फाइंड आउट करना है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? तो अगर मैंने यहां पे टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर अगर मैंने यहां पे फाइंड आउट किया, करेक्ट है। अगर मैंने यहां पे टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो टोटल पार्शियल प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सो PT ये बन जाएगा टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर which is equals to, टोटल बोला हुआ है मतलब what we have to do, we have to add both the equations। तो फटाफट से मुझे बताना, पहले वाला बन जाएगा P1 प्लस दूसरा वाला बन जाएगा P2, करेक्ट है। सो टोटल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। चलो अब फटाफट इसकी वैल्यूज हम लोग पुट अप करेंगे। सो टोटल पार्शियल प्रेशर which is equals to P1 का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है, सो वी हैव P01। ध्यान से समझना, इक्वेशन नहीं समझ पा रहा वापस एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। सो P01 इंटू X1 प्लस सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, सो वी हैव P02 इंटू X2। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट कहीं पे आपको लग रहा है सो प्लीज वहीं पे वीडियो पॉज करो, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर देना, ठीक है। नाउ मेरे पास इक्वेशन बनेगा P01 इंटू X1 प्लस P02 इंटू X2। नाउ रिमेंबर वन थिंग, मैंने आपको एक चीज बताया था, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, कुछ याद आ रहा है, मोल फ्रैक्शंस के रिलेटेड मैंने बताया था।
अगर आपका सॉल्यूशन बाइनरी होगा। स्टूडेंट्स बाइनरी कब होगा? जब हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स आपने ऐड किए हुए रहेंगे। तो मुझे बताना मेरे पास कंपोनेंट A1, मेरे पास कंपोनेंट A2, सो वी हैव टू कंपोनेंट, इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन कैसा बनेगा? बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। तो याद करना, मैंने आपको इक्वेशन बताया था, बाइनरी सॉल्यूशन अगर हुआ सो वी हैव फॉर्मूला x1 प्लस x2 विच इज इक्वल्स टू 1। ये कुछ याद है? मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में, तो x1 प्लस x2 विच इज इक्वल्स टू 1। मेरे पास ये वाला इक्वेशन मिल गया। अब मुझे बताओ इसमें से हम लोग x2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? सो आंसर इज यस। तो x2 का वैल्यू क्या बनेगा? सो देयरफॉर x2 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस x1। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, इस x2 वाले वैल्यू को यहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपका इक्वेशन बनेगा, ये वाला मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से इसको कॉपी कर लो और उसके बाद यहां पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान से समझना। मैंने x2 वाली वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरा इक्वेशन बनेगा, फटाफट यहां से शुरुआत करना है। So therefore total partial vapor pressure which is equals to, फटाफट मुझे बताना, P01 into x1 प्लस आगे दिया हुआ है P02 into x2 की जगह पे मुझे क्या वैल्यू पुट करना है? 1 माइनस x1। समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, P02 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। सो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स, फटाफट मुझे बताना, P01 into x1 प्लस P02 इंटू 1 क्या हो जाएगा? P02, करेक्ट है, माइनस P02 इंटू x1, तो P02 इंटू x1। तो मेरे हिसाब से यहां तक सारे बच्चों को इक्वेशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, यहां पे स्टूडेंट जरा देखना x1 दिया हुआ है और यहां पे मुझे बताना x1 दिया हुआ है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग x1 के टर्म्स को पास में लेके आते हैं, करेक्ट है। तो मेरा इक्वेशन बनेगा, ध्यान से, व्हिच इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, यहां पे P01 इंटू x1 सेम रहेगा। इस वाले टर्म को मैं यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं, साइन कौन सा दिया हुआ है स्टूडेंट? माइनस, तो माइनस का माइनस रखो, यहां पे आ जाएगा P02 इंटू x1, टर्म्स को पास में लेके आ गए। अब इस वाले टर्म को सेम बाजू में कॉपी कर लो, प्लस P02। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब मुझे बताओ यहां पे कॉमन क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स? तो x1, यहां पे भी कॉमन क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स? x1। तो यहां पे क्या करो, x1 को बाहर निकाल दो। सो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स PT इज इक्वल्स टू, बोलो कॉमन कौन निकल रहा है? तो यहां से आ गया x1, यहां से भी कौन आ गया? x1। तो अंदर क्या बाकी बचा? P01 सेंटर में आ जाएगा माइनस, यहां पे क्या बाकी बचा? P02 और बाहर प्लस P02। क्लियर? तो ये बनेगा आपका इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या बता रहा है, अगर कोई भी सॉल्यूशन, ध्यान से समझना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगर कोई भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है, अगर कोई भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को, यहां पे लिख के रखता हूं मैं, राउल्ट्स लॉ को अगर वो ओबे करता है, दैट मीन्स द सॉल्यूशन विल बी सेड टू बी आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हो आप उसको? आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हो। कब? जब आपका वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा या फिर इस इक्वेशन को ओबे करेगा। वेरएज अगर वो आपका ओबे नहीं करता, इफ एनी ऑफ द सॉल्यूशन डजंट ओबेज द राउल्ट्स लॉ, तो वो बन जाएगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कौन सा आइडियल सॉल्यूशन रहेगा, कौन सा नॉन आइडियल रहेगा, जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैसेस के बारे में, करेक्ट है। तो इसी चीज के बारे में आपको याद रखना है। अभी तक आपका डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्लियर? ये तो हमने सिर्फ राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है, इसके आगे आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आपको आने वाली, बट जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करोगे बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, बस एक चीज याद रखना, आपने अभी जो डेरिवेशन सॉल्व किया है ना, ये दोनों कंपोनेंट्स आपके वॉलेटाइल थे। कैसे थे? वॉलेटाइल। क्लियर? वॉलेटाइल का मतलब क्या था ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो मैं ज्यादा डिटेल में वापस नहीं जा रहा हूं। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड तो प्लीज पिछला वीडियो देख लो, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। चलो फटाफट इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर जाएंगे। कितना मिनट हुआ?
ओके तो आई होप सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा या फिर बुक में कॉपी कर लिया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेरे वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अभी हमने जो डेरिवेशन सॉल्व किया था उसमें मैंने कितने कंपोनेंट्स लिए थे स्टूडेंट्स? 2 कंपोनेंट लिए थे, करेक्ट है। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा था? तो फर्स्ट वन A1 एंड सेकेंड कंपोनेंट कौन सा था? सो वी वर हैविंग A2, करेक्ट ना। दोनों की दोनों आपके जो कंपोनेंट्स थे, ये दोनों कंपोनेंट्स कैसे थे? दिस बोथ वर वॉलेटाइल। ये कैसे थे? वॉलेटाइल थे, करेक्ट है। अब यहां पे आपको समझना है, पिछली बार मैंने दोनों कंपोनेंट्स को वॉलेटाइल लिया था, इस बार समझो, समझ के चलो, मैंने दोबारा 2 कंपोनेंट्स लिए हुए। स्टूडेंट्स मेरे वर्डिंग के ऊपर ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं, तो ही आपको डेरिवेशन समझ में आएगा, और एल्स आप कितना भी कोशिश कर लो समझने का, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सो मैंने इस बार भी 2 कंपोनेंट्स लिए हुए, नेम इट एज A1 एंड A2, बट इस बार प्रॉब्लम ये है, ध्यान से समझना, ठीक है। इस बार मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, ठीक है। A1 जो हमने कंपोनेंट लिया हुआ है ये तो आपका वॉलेटाइल रहेगा, इसमें नो डाउट, कोई चेंजेस करना नहीं है, ठीक है। जो पिछला जो A1 जो मैंने कंपोनेंट लिया हुआ है ये वाला आपका वॉलेटाइल रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस करना नहीं है, ठीक है। वरस आपका A2 जो मैंने लिया हुआ है, A2 इस बार रहेगा नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। कौन सा रहेगा? नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा, या फिर आप इसको बोल सकते हो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, बिकॉज यहां पे नंबर क्या दिया हुआ है? 2, एंड 2 हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट है। तो इस बार कहानी में ट्विस्ट ये है, A1 आपका बनेगा वॉलेटाइल, वरस A2 आपका बनेगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। स्टूडेंट्स याद रखना, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख के रखता हूं, इक्वेशन आपका कैसे बनेगा? कंसिडर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कंसिडर A1 एज अ वॉलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, वॉलेटाइल कंपोनेंट, एंड A2 एज अ नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा यहां पे नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो A1 मैंने इस बार लिया हुआ है वॉलेटाइल, वरस A2 मैंने यहां पे लिया हुआ है नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो मुझे बताना, अगर आपका A2 नॉन वॉलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बेटा नॉन वॉलेटाइल है, ध्यान से समझ के आंसर देना। अगर मेरे पास कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल है मतलब इसका वेपर प्रेशर तो बनेगा नहीं, बिकॉज ये आपका प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज अ नॉन वॉलेटाइल, करेक्ट है। तो नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से आपका यहां पे वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। सो देयरफॉर वी कैन अज्यूम दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट था? A2 था, करेक्ट है। तो वो वेपर प्रेशर नहीं बना सकता, तो यहां पे मैंने लिख दिया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट विच इज इक्वल्स टू 0। क्या बन जाएगा? 0। तो यहां पे वेपर प्रेशर नहीं बना सकता, कौन सा कंपोनेंट? सेकेंड वाला कंपोनेंट, करेक्ट है, बिकॉज वो नॉन वॉलेटाइल है। अगर वॉलेटाइल होता तो वो वेपर प्रेशर बनाता, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूशन आपने जो लिया हुआ है उसके बेसिस पे उसका वेपर प्रेशर डिफरेंट आता। बट यहां पे जबकि बोला हुआ है नॉन वॉलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर बनने वाला नहीं है, तो ये बन जाएगा P02 इज इक्वल्स टू 0। चलो अब मुझे फटाफट बताना, पिछला जो इक्वेशन था वो इक्वेशन जरा मुझे एक बार रिकलेक्ट कराना। सो टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर विच इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या बना था स्टूडेंट्स? सो यहां पे मेरे पास था P1 माइनस P2 और बाहर मैंने कॉमन निकाला था X1, करेक्ट है, प्लस यहां पे मुझे मिला था P02, करेक्ट है। ये वाला मेरे पास इक्वेशन था, ठीक है। सॉरी, P01 P02 ये वाला इक्वेशन था। सो P01 माइनस P02 इंटू X1 प्लस आपका बाहर बाकी बचा था P02। बट एज वी नो दैट आपका A2 जो कंपोनेंट ये कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है, तो नॉन वॉलेटाइल होने के कारण उसका वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या बन गया? 0। अब जहां भी आपको P02 दिखाई दे रहा स्टूडेंट, वहां पे उसकी वैल्यू क्या पुटअप करोगे? 0 पुटअप करोगे। सो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स PT इज इक्वल्स टू, फटाफट आंसर देना, P01 माइनस P02 का वैल्यू क्या बन गया? 0। बाहर आ जाएगा X1 प्लस बाहर क्या बाकी बचा? P02 की जगह पे क्या आ जाएगा? 0, करेक्ट है। समझ में आ गया? चलो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फटाफट बताना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है,
P01 इंटू x1 क्या मिलेगा, P01 इंटू x1, सेंटर में क्या दिया हुआ है माइनस, 0 इंटू कुछ भी कर लो बेटा, आंसर क्या आएगा 0 आएगा, प्लस यहां पे दिया हुआ है 0, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो समझदार को इशारा काफी है, प्लस 0 कोई भी वैल्यू आएगा सेम ही आने वाला। सो विच इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, क्या बाकी बचेगा स्टूडेंट्स, सो P01 इंटू x1 किसका वैल्यू मिला मुझे, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां तक आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए पार्शियल वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या मिल गया, P01 इंटू x1, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मुझे बताना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, कुछ याद आया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर याद करना स्टूडेंट्स, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा P इज इक्वल्स टू P01 इंटू P01 माइनस P, करेक्ट है, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, डेल्टा P इज इक्वल्स टू P01 माइनस P। अब मुझे बताना यहां पे P01 का मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस P का मतलब क्या बनेगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, टोटल पार्शियल प्रेशर, यानी कि ये किसका बनेगा, सॉल्यूशन का बनेगा ना, तो PT इसका मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन, तो हमने याद करो PT इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, PT इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, 1 का मतलब सॉल्वेंट, 2 का मतलब सॉल्यूट, तो दोनों चीजों को कंबाइन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो सीधा सीधा इसका वैल्यू आपने क्या करना है, इस वाली P के जगह पे आपने सब्स्टिट्यूट करना है। सो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स डेल्टा P इज इक्वल्स टू P01 माइनस P के जगह पे वैल्यू क्या पुटअप करोगे, सो यहां पे आ जाएगा P01 इंटू x1। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग इसको कॉमन चीजें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। सो देयरफॉर डेल्टा P इज इक्वल्स टू, बोलो यहां पे दिया हुआ है P01, यहां पे भी दिया हुआ है P01, तो बाहर निकाल लेते हैं P01 ब्रैकेट के अंदर, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस x1। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। अब याद करना, अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सॉल्यूशन 1 माइनस x1 किसके बराबर हो गया, तो x2 के बराबर हो गया। तो मेरा इक्वेशन बनेगा देयरफॉर डेल्टा P इज इक्वल्स टू P01 इंटू x2, करेक्ट है, समझ में आ गया। बाजू में यहां पर रीजन लिखना है, सिंस 1 माइनस x1 विच इज इक्वल्स टू x2 अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आ गया। तो मेरे पास यहां पे किसका वैल्यू मिल गया, डेल्टा P का वैल्यू मिल गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, लास्ट वन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो आ गया। अब हमें लास्ट में फाइंड आउट करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसको मैं रफ कर रहा हूं और इसके ऊपर ध्यान से फोकस करना, ध्यान से देखो अब यहां पे, ठीक है। तो डेल्टा P का वैल्यू मेरे पास यहां पे मिल गया, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। चलो तो अब मुझे बताना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने स्टूडेंट्स, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया था, सो याद करना, इसलिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूलेज याद करना है, डेल्टा P अपॉन P01, करेक्ट है। चलो अब मुझे बताना कहीं पे डेल्टा P के वैल्यू आपको दिख रही है, देखो इसके पहले हम लोगों ने कुछ मिनट पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है। तो डेल्टा P का वैल्यू मेरे पास यहां पे दिया हुआ है P01 इंटू x2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा P के जगह पे वैल्यू, सो P01 इंटू x2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा P01, करेक्ट है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो यहां पे कैंसिल हो जाएगा P01, यहां पे कैंसिल होगा P01, तो मेरे पास क्या बाकी बचा x2। सो देयरफॉर relative lowering of vapor pressure is equals to x2। जरा ध्यान से देखना, ऊपर जो मैंने आपको बताया था डेरिवेशन सॉल्व करना है, देखो वही वाला डेरिवेशन आपका सॉल्व हो गया, करेक्ट है, समझ में आ गया। तो यहां तक आपको सॉल्व करना है। इफ द क्वेश्चन कम्स आउट, डिराइव द रिलेशन बिटवीन
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो आपको यहां तक सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो आई होप सारे बच्चों को ये वाला डेरिवेशन समझ में आएगा। अगर नहीं आया, वीडियो पॉज करो, दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देखो। स्टिल अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, आपके डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विल बी कमिंग अप विद अ नेक्स्ट डेरिवेशन, जो कि आपका डेफिनेट क्वेश्चन होता है आपकी क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, सो टिल दैट थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।